चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम लोग श्री श्री रामानंद राय संवाद पे चर्चा कर रहे हैं। और पिछली बारी हम जिस प्यार पे चर्चा कर रहे थे, श्रेयो मध्य कौन श्रेय जीवे रहाय सार, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नाही आर। श्रीमन महाप्रभु ने प्रश्न पूछा रामानंद राय से, श्रेयो मध्य कौन श्रेय जीवे है सार। सारे मंगल कार्यों में सबसे मंगल चीज क्या है भक्त के लिए, जीव के लिए, भक्त के लिए नहीं। और रामानंद राय ने बोला, कृष्ण भक्त संग बिना, यार चुप करो, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं आर। भक्त संग के बिना और कोई मंगल कार्य है ही नहीं। उन्होंने बोला सब में सबसे मंगल चीज क्या है, और रामानंद राय कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भक्त संग के बिना तो और कुछ मंगल ही नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति को भक्त संग प्राप्त होता है तभी उसके जीवन में मंगल कार्य शुरू होते हैं। उससे पहले के जो कार्य हैं वो यद्यपि हमें मंगल लगते हैं पर वो मंगल होते नहीं। जैसे अगर किसी के पास बहुत धन आ जाए, किसी का बहुत मान मिलने लगे, प्रतिष्ठा हो जाए, कोई पद इत्यादि प्राप्त हो जाए, पर यदि उसके पास साधु संग नहीं है, सत्संग नहीं है, वैष्णवों का संग नहीं है, तो ये जितना भी मंगल कार्य है इन सबसे पाप कार्य की तरफ जीव की प्रवृत्ति बढ़ती है। ज़्यादा उसके पास अगर नाम हो जाएगा, ज़्यादा फेम हो जाएगी, ज़्यादा प्रतिष्ठा होगी, पर साधु संग नहीं है तो वो क्या करेगा, उससे भोग करेगा और भोग से फिर वो नरकों में जाएगा। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा भोग करेंगे तो हमें उस समय भोग करते समय लगता है कि ये मेरे लिए मंगल कार्य हो रहा है, ये अति मंगल हुआ, पर वो इसका परिणाम नहीं जानता। भोग का परिणाम क्या है? भोग का परिणाम नरकी है। और जब हम भोग आतुर हो जाते हैं, लोभ बढ़ जाता है, तो अनेकों अनेक पाप कार्य और भी हमसे होने लगते हैं। फिर हम दूसरे का अहित करके भी अपना हित चाहते हैं। तो इसीलिए जब तक साधु संग नहीं हुआ, जब तक वैष्णवों का संग नहीं हुआ, जब तक उसे भजन प्राप्त नहीं हुआ, जब तक उसे ये विद्या प्राप्त नहीं हुई कि वो ये देह नहीं है, जब तक ये विद्या प्राप्त नहीं हुई कि ये जगत रहने के लिए नहीं है, ये माध्यम है यहाँ से भगवत प्राप्ति करने का। क्यों हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है? मनुष्य बनना एक अलग बात है और मनुष्यता होना एक अलग बात है। तो मनुष्यता जब तक नहीं मिली तब तक उस मनुष्य के जीवन में कुछ भी मंगल नहीं हो सकता। और यदि जो हमें मंगल कार्य लग रहा है वो हमारे अज्ञान के कारण, क्योंकि हम अपने आप को ये देह ही मान रहे हैं और इस देह के भलाई को ही हम लोग अपनी भलाई समझ लेते हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में ये बात बोली गई, कृष्ण भक्त जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे तेहो पुनः मुख्य अंग। इस बात को समझो, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति जो है जब उसका जन्म होने लगता है तो मूल उसका क्या है? साधु संग। ये हम सब जानते हैं कि मूल क्या है? साधु संग। मूल यानी उसकी रूट्स क्या है, कहाँ से वो पनपा है, हमारे अंदर कहाँ से कृष्ण भक्ति आई। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। और यही बात खत्म नहीं हो जाती, कृष्ण प्रेम जन्मे तेहो पुनः मुख्य अंग। और जब उसके अंदर कृष्ण प्रेम का जन्म हो गया, आ गई उसके अंदर कृष्ण प्रेम, भक्ति नहीं। बात समझना, भक्ति बिल्कुल शुरू की बात है और शुरू में भी उसका मूल क्या है? भक्त संग। अब भक्ति जब अपनी परम चरम अवस्था में पहुंच जाती है तब कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और जब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया तब भी वो बोल रहे हैं तेहो पुनः मुख्य अंग। फिर भी साधु संग जो है वो मुख्य अंग रहेगा। यानी शुरुआत से लेके जीव के अंत तक साधु संग उसको चाहिए। ये साधु संग की महिमा चैतन्य चरितामृत में ही बताई गई है। जब साधन भजन में मन लगने लगता है तब कहीं हमें जाना नहीं पड़ता। भगवान के दर्शन की ओर हम लोग जैसे भागें, तो जब हमारा भजन में मन लगे, हम इस धाम को जाएं, हम यहाँ को जाएं, हम ये दर्शन करने वहाँ को जाएं, ये सब जो हम जाते हैं, क्यों? क्या कि हमारा साधन भजन और पुष्ट हो जाए। पर जहाँ हम संतों को देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, जो संत जिस स्थान पर रह के भजन कर रहे हैं वो वही स्थान तीर्थ है।
जिस स्थान पे वो बैठ जाते हैं भगवान स्वयं वहीं पे आके लीला करते हैं। आज जहाँ नरसिंह भगवान आए थे वो अगर आज हम नक्शों में देखें तो बांग्लादेश में है। तो बांग्लादेश कोई तीर्थ स्थान तो नहीं है अभी भी। तो इसी प्रकार से जहाँ भक्त आ गए स्वयं श्री हरि वहीं पे आ जाते हैं। तब हरि साधन करते हैं कि वो अपने भक्तों के पास आ पाए। ये हमने प्रहलाद जी के माध्यम से भी देखा, नरसिंह भगवान आए, और ध्रुव जी के माध्यम से भी। मथुरा में थे, हालांकि वो तो निधिवन में थे ध्रुव जी महाराज, और वहाँ उन्होंने ऐसा भजन साधन किया कि पूरे पृथ्वी की वायु रोक ली। अपने भजन साधन से अपनी वायु रोक ली, और उनके वायु रोकने से पूरे पृथ्वी मंडल की वायु रुक गई, और सारे देवी देवतागण जो हैं वो भगवान की ओर भागे कि आप उनको दर्शन दीजिए, नहीं तो त्राही त्राही मच गई है सारे लोकों में, पृथ्वी में ही नहीं, ऊपर के लोकों में भी देवी देवताओं की भी प्राण वायु जो है वो रुक गई। और फिर भगवान का जो ये जब हम पढ़ते हैं जो ये दृष्टांत, तो उसमें आता है ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए श्री हरि भागते हुए गए, भागे। ये भजन की महिमा है। जब हरि भजन जीव सही से प्रारंभ करता है तो वो नहीं भागता, भगवान भागते हुए आते हैं उसे दर्शन देने के लिए। अब यहाँ जो हम संवाद पढ़ रहे हैं इसमें भी हम देखें तो रामानंद राय नहीं गए कहीं पे। रामानंद राय के पास स्वयं श्रीमन महाप्रभु आए हैं उनको दर्शन देने के लिए। और भगवान की अगर वाणी सुने तो भगवान कहते हैं मैं आया हूँ इनके दर्शन करने के लिए। भक्त को दर्शन देने नहीं, भगवान बोलते हैं मैं भक्त के दर्शन करने आया हूँ। और जो भक्त है वो इतना दर्शन का उस समय ललायित नहीं है। क्यों? क्योंकि बोलते प्रिय मूर्ति नैनन मोहे समाई। वो प्रिय मूर्ति तो उनके नैना में समाई हुई है, वो लीला तो उनके हृदय में चल रही है। तो इसीलिए उनके भीतर इतना लोभ उत्पन्न नहीं है अब कि वो कहीं जाएं दर्शन करने के लिए। इस बात को समझ पा रहे हो? प्रिय मूर्ति नैनन मोहे समाये, वो तो है, उनके नैनों में सदा विचार करें, उन्हें पता ही नहीं है कि वो यहाँ नहीं है, वो हैं उनके नैनों में सदा विहार करते हुए उन्हें दिख रहे हैं, लीला हो रही है, वो उस लीला को देख रहे हैं। तो दर्शन करते हुए ही वो भजन साधन कर रहे हैं, उन्हें और इसके अलावा दर्शन की अभिलाषा नहीं है। उपासना की भी एक परतंत्रता है। जब जीव उपासना करने लगता है तो उपासना की भी परतंत्रता है, मतलब उपासना के भी वो अंतर्गत होके रहता है। कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ नियम हैं, स्वतंत्र नहीं है। जीव को लगता है कि वो बंध गया है बहुत सारी चीज़ों से, ये सब इतने सारे नियम हैं, ये करना वो करना, ये सब वो बंध गया है। और अगर कहो कि नहीं वो स्वतंत्र रूप से मैं भजन करूँगा, कई लोग ऐसा कहते हैं ना, नहीं भाई ये सब इतनी डूज एंड डोंट्स ये सब मैं फॉलो नहीं कर सकता, मैं अपने हिसाब से ठीक रूप से जैसा भजन करना चाहता हूँ। क्योंकि जब हम किसी भक्त संग में रहेंगे तो फिर उपासना की परतंत्रता हमें स्वीकार करनी होगी। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। आप इस दुनिया में भी कोई भी खेल खेलोगे, कहीं पे भी भर्ती होगे, किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे, कहीं इंस्टीट्यूट में जाओ, आपको वहाँ की ड्रेस पहननी पड़ेगी, आपको वहाँ के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। आप क्रिकेट खेलने चले जाओगे, आपको क्रिकेट के नियम ग्राउंड के अंदर फॉलो करने पड़ेंगे। आप वहाँ ये नहीं कह सकते मेरा जैसे मन आएगा मैं तो वैसे करूँगा, मैं क्यों हाथ घुमा के गेंद मारूँ, मैं तो ऐसे ही मारूँगा, ये सब नहीं चलेगा। तो ऐसे ही जब हम भजन साधन में आते हैं तो वहाँ की भी स्वतंत्रता जो है वो हमें स्वीकार करनी पड़ती है, और उससे जीव समझता है कि जैसे वो बंध गया है। और अगर हम ये स्वतंत्रता यहाँ स्वीकार नहीं करते तो फिर देखो कि मन जो है वो कैसे नचाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मन को अपने नियंत्रण में लाना है तो ये परतंत्रता स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ स्वतंत्र हो तो उसका क्या नुकसान होगा? आपका मन भी स्वतंत्र रूप से भागेगा आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, वो भी फिर स्वतंत्र हो जाएगा। और मंदिर में खड़े हुए हम लोग देखेंगे कि खड़े तो मंदिर में है मगर ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे, कहीं इसके हो रहे हैं, उसको हो रहे हैं, ये देखो कैसे कर रहा है, ये देखो क्या कर रहा है, ये देखो पैसे दे रहा है, ये देखो वहाँ जाके ऐसा बोल रहा है, वो इसको खड़ा नहीं हो रहा, वो देखो उसका ध्यान किधर है। हम अपना नहीं देख रहे, हमारा किधर है।
और जबकि खड़े कहाँ हैं, वहीं अभी कहीं इधर उधर मन की बात नहीं करे, बिल्कुल जहाँ दर्शन करने गए हैं वहीं मंदिर के प्रांगण में खड़े होके हमारी ऐसी दुर्दशा हो जाती है जब जीव ये स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जीव राग और देश में अपना सारा जीवन जो है वो व्यतीत कर रहा है। हमें क्यों किसी की परतंत्रता स्वीकार नहीं होती, क्यों हमें नियम स्वीकार नहीं होते? क्योंकि हमारे भीतर दो ही कारण है, राग और द्वेष भरे हुए हैं। बहुत सारे वस्तुओं से हमारा राग है, व्यक्ति से हमारा राग है, परिस्थिति से हमारा राग है। अपने भीतर देखिए, बस यही 3 चीजें हैं जो हमें तंग कर रही हैं, राग और द्वेष, और किन से? या व्यक्ति से, या वस्तु से, या परिस्थिति से। अगर कहीं राग ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वहाँ लोभ बढ़ेगा, और कहीं भय भी होगा कि ये मेरे से छिन ना जाए। तो राग से ही ये भय और क्रोध का जन्म होता है, और ये सारा धीरे 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 जीव जो है वो इस शरीर संसार का ही चिंतन करता रहता है। राग से क्या होगा? भय, भय किस बात का? मेरे से ये छिन ना जाए, कहीं ये मेरे से अलग ना हो जाए, ये इतना धन कहीं ये मेरा कम ना हो जाए, ये इतना ऐसे मुझे रहने की आदत है कहीं ये कम ना हो जाए, कहीं ये व्यक्ति मेरे से दूर ना हो जाए, कहीं आज जो ये परिस्थिति है ये बदल ना जाए, ऐसा ना हो जाए, है ना। इसी में हम हमेशा, एक आदमी एक पदाधिकारी हो जाता है तो वो उस पद के लिए भी डरता है कि मैं कहीं इस पद से नीचे ना आ जाऊँ। कोई नौकरी कर रहा है तो उसको भय है कहीं मेरी सैलरी कम ना हो जाए, कहीं यहाँ से निकाल ना दिया जाऊँ। ये सारे जो भय हैं ये किसके कारण है? ये राग के कारण है, जो हमारे भीतर राग। और राग क्यों ये हम सबके उत्पन्न हो गया? क्योंकि हमने परतंत्रता स्वीकार नहीं करी। ये मूल हम समझते नहीं हैं। भक्त संग में रहने के भी थोड़े नियम होते हैं और वो हम स्वीकार नहीं करते। जो प्रभु से विमुख हैं उन्हें हर समय, अगर हमारे भीतर भी, अगर आप ये समझो कि ये तो हमारी कहानी बताई जा रही है, ऐसे हमारे अंदर भय हैं, ऐसा ये है, तो शास्त्र वाणी वहीं से एज इट इज़ आपको बता रहा हूँ, वो बोला जाता है जिसके भीतर ऐसे विकार हैं वो लोग अभी प्रभु से विमुख हैं। हम लोग सोचते हैं नहीं भक्ति तो कर रहे हैं मगर अभी धीरे धीरे ही जाएगा, ये सब करेगा, मगर जिसके अंदर ऐसे भय आज भी संसार को लेके हैं, वो बोला गया है कि अभी तो वो प्रभु से विमुख है, अभी उस रास्ते पे भी नहीं है। दूर और निकट तो तब होगा जब उस रास्ते पे होगा। विमुख है मतलब उल्टी दिशा में ही वो अभी चल रहा है। तो इसीलिए किसी भी देहात्मिक भय से, देहात्मिक राग से, देहात्मिक द्वेष से, इससे हमें बचना चाहिए। जब राग बढ़ेगा तो अनुकूलता का चिंतन बढ़ता जाएगा। अब घर आ रहा है, फिर घर में ऐसा फर्नीचर होना चाहिए, फिर यहाँ ऐसी खिड़की होनी चाहिए, यहाँ ऐसे कर्टेन होने चाहिए, यहाँ नहीं, समझिए। जैसे ही राग बढ़ता जाएगा तो अनुकूलता का चिंतन जो है बढ़ता जाएगा। ये मेरे इसके साथ विवाह हो रहा है, फिर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ रहेंगे, फिर वहाँ घूमेंगे, फिर हम ऐसे भी करा करेंगे, फिर ऐसे भी, जो भी जितनी भी अनुकूलताएं हैं वो अनुकूलताओं का चिंतन बढ़ता जाएगा। और यदि प्रतिकूलता है तो वहाँ पे द्वेष बढ़ता जाएगा और आपके जीवन की प्रतिकूलता बढ़ती जाएगी। प्रतिकूलता में द्वेष हमारा जो है वो और अग्नि पकड़ता है। तो दोनों चिंतन जो है ये हमें हरि से विमुख कर देते हैं। जब हम इस चिंतन में रहेंगे तो उस समय हरि चिंतन नहीं हो सकता। ये बात है ना, जब हम इन थॉट्स में चले जाते हैं तो उस समय हम हरि चिंतन नहीं कर पाते, बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो ज़्यादा अनुकूलता, ये ज़्यादा प्रतिकूलता जीव के पास तभी आती है जब वो ज़्यादा राग और ज़्यादा द्वेष में इस संसार में फंसा हुआ है। ऐसे में क्या होता है कि हम भक्तों के बीच में भी रह रहे हैं मगर वहाँ भी हमारा संबंध जो है वो राग द्वेष का बन जाता है, तो हम भक्त संग का लाभ नहीं उठा पाते। हालांकि ऐसा नहीं है कि भक्त संग का लाभ किसी को नहीं होगा, होता सबको है। आज हम जो ये प्यार पढ़ रहे हैं, ये जो कथा जिस पे कर रहे हैं वो है ही ये कि केवल यही मंगलकारी है। लेकिन अब क्योंकि अपने लोग बैठे हैं तो जिस स्पीड से होना चाहिए उससे नहीं होगा। जैसे मान लो हम यहाँ से वृंदावन जा रहे हैं, हमने हाईवे तो सही पकड़ा है मगर स्पीड 10 की है, तो कोई अपना होगा तो हम बोलेंगे ना भाई स्पीड बढ़ाओ। अब वो बोले कि नहीं देखो फ़ायदा तो होगा, सही रास्ते पे हूँ, पहुँच तो जाऊँगा, तो पहुँच तो जाएगा। मगर कोई अपना होगा तो उसे तो यही राय दी जाएगी भैया स्पीड बढ़ाओ ताकि जल्दी पहुँचे। तो इस
इंटेंशन से ये बात बोल रहा हूँ कि साधु संग का लाभ तो होगा, मगर अगर राग और द्वेष के संबंध बन जाएंगे तो वो लाभ नहीं होगा जिस स्पीड से, जिस तेजी से हमें लाभ होना चाहिए। तो भजन भगवान ने बताया कैसा होना चाहिए। बोले राग भय और क्रोध से निवृत्त और श्री हरि में तन्मयता। बस केवल अगर इतना समझ लें तो संपूर्ण भजन इसी में समा गया। किसमें? कि राग भय क्रोध इससे निवृत्त हो जाए जीव और श्री हरि में तन्मयता हो जाए। तन्मयता का उदाहरण जैसे हम गोपियों में अगर देखें तो गोपियों की कैसी तन्मयता हुई? जब वो विरह में थी गोपियां, तो श्री कृष्ण का कैसे चिंतन करती थी कि उन्हें लगता था हम ही कृष्ण हैं। कुछ समय के बाद कृष्ण का चिंतन करते 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 गोपियों को ऐसे लगता था मैं ही कृष्ण हूँ। ऐसी तन्मयता उनकी हो गई। तो अगर ऐसे ही हम सब साधकों के लिए अगर हम अपने स्वरूप का चिंतन करें तो धीरे 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 हमारे भी स्वरूप में तन्मयता हो जाएगी। फिर धीरे धीरे ऐसे लगेगा ये मैं ही हूँ। समझ गए? अभी जैसे बड़ा ऑब्वियस है हमारे लिए कि दीपिका मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, तो ये कितना ऑब्वियस है, ये कितनी कथा सुन ले, कितना सुन ले, लेकिन हमारे भीतर से निकलता नहीं है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। ऐसे ही अगर हमारा स्वरूप का चिंतन चले, रोज रोज हम जो चिंतन करें उसमें एक सेवा हमारे स्वरूप की हो, तो स्वरूप का चिंतन करते 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 हमारे भीतर वही स्वरूप जो है वो उसमें मैं आ जाता है। ये तन्मयता जो है वो हमारी स्वरूप में चली जाएगी। और ये अपने खुद की साधना से हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते। कैसे होगा? एक व्यक्ति अकेला चल रहा है, वो अपने स्वरूप का भी चिंतन करे, इस जगत से राग भी हटा दे, द्वेष भी हटा दे, निष्कपट भी हो जाए सेवा में। ये कैसे एक अकेला व्यक्ति ये सब कर पाएगा? कि ये सब राग हटाना, द्वेष हटाना, निष्कपट होना और फिर हृदय में प्रेम उदय होना और अपने स्वरूप पे चिंतन करते हुए सेवा करना। तो इसीलिए साधु संत महात्माओं के शब्दों में सबसे पहले हमें अटूट विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले सर्वप्रथम साधु संग जो है उसमें हमारा विश्वास उनके शब्दों में होना चाहिए। क्या बोला जा रहा है हम उसको समझें, जो शब्द हम सुन रहे हैं उसको हम पालन करने का अभ्यास करें। ऐसे ना सोचे नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये अभी मेरे लिए नहीं है, ये अभी मेरी स्थिति नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, ऐसे ना सोचें। जो जैसे कहा गया है उनके कहे से साधना करें और नाम में रस ना आए, अभी नहीं आ रहा, तब भी मानना होगा कि ये नाम रस स्वरूप है। अपने जप को कम ना कर दें, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना कर लेते हैं अभी थोड़े दिन में, क्योंकि रस तो हमें तो आ नहीं रहा। अगर हम अकेले हों, स्वतंत्र हो, तो हम कहें थोड़ा कम कर लेते हैं। और मन जो है अलग अलग रूप से आपको समझाएगा कि क्या वैसे सुबह से लेकर रात तक माला पकड़े रहते हैं, कुछ ठीक से होती भी नहीं है, तो अच्छा है थोड़ा कम करते हैं, लेकिन अच्छे से करेंगे, अच्छे से करेंगे। फिर क्या होता है, फिर वो कम सुबह से लेकर रात तक वो वैसे रहेगी, फिर सोचते चल थोड़ा और कम लेकिन अच्छे से, तो कभी अच्छा नहीं आएगा, एक दिन आपकी माला छूट जाएगी। तो इसीलिए नाम में रस है, ये हमें अभी नहीं मिल रहा है, मगर शब्दों में विश्वास रखें कि नाम में रस प्राप्त हुआ है, जो साधु हमें बता रहे हैं। संसार के विषय भोगों में ही हमें अभी आनंद आ रहा है। भजन में हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा सारा रस जो है आखिरी में, जैसे दादा अरबारी ये प्रश्न पूछते हैं, तो सारा आनंद हमारा फिर विषयों में ही जाके आ जाता है। तो भी लगे रहें साधना करने में ही। क्यों? क्योंकि जो साधु बता रहे हैं वो अपने अनुभव से बता रहे हैं। ये अनुभव मुझे अभी नहीं हुआ है, पर ये हम मानना चाहिए, ये हम जानते ही हैं कि ये अनुभव इनका सत्य है। तो इसीलिए जीव साधु संग ना छोड़े, वैष्णव संग ना छोड़े। अगर नहीं छोड़ेगा तो हमने क्या बोला कि देखो, जब आपको विषयों में के लिए समय मिलता है तो उसमें कोई, जैसे हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि कोई व्यक्ति कीर्तन में हारमोनियम बजाना सीखना चाहता है, करताल बजाना सीखना चाहता है, मृदंग सीखना चाहता है, कोई गिटार सीखना चाहता है, तो जो भी उसकी अलग अलग हॉबी हो, कोई केक बनाना सीख रही है माता जी, तो क्या वैष्णवों को खिला रही हैं बना के, तो संग होगा तो ये हॉबीज़ होंगी ना। अगर आपके पास संग ही नहीं है
तो आप किसके लिए बजा के क्या करोगे, किसके लिए बनाना सीखोगे। और बहुत सारी, मैं तो अभी कुछ बोल रहा हूँ, बहुत सारी प्रकार की सेवाएं हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं जो वैष्णव सेवा में काम आएंगी। तो वैष्णव संग नहीं छोड़ेंगे तो धीरे 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 हम वो विषयों में जहाँ आखिरी में जाते हैं, ये मेरे पास अब मेरी सारी साधना हो गई, 2 घंटे बचे हैं, क्या करें खाली, तो उस खाली को अपने किसी पैशन में लगाएं जिसमें आपका पैशन है कि इस माध्यम से मैं सेवा कर सकता हूँ और ये मेरा इंटरेस्ट भी है। किसी का म्यूज़िक में है, किसी का कुकिंग में है, किसी का किसी चीज़ में है, किसी का किसी चीज़ में, उसमें लगा के। और ये तभी संभव है जब हमारे पास साधु संग होगा। क्यों? क्योंकि समझो, देखो, ये जो बीच का थोड़ा सा समय है ना, कि अभी अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। साधु संग मिल गया, साधु ऐसे मिल गए जो अपना अनुभव बता रहे हैं, पर हमारी रुचि अभी उसमें नहीं गई है। इस बात को बड़े ध्यान से समझना। ये थोड़ा सा बीच का समय है। कौन सा बीच का समय? कि एक तो है कि भजन कर ही नहीं रहे, हमने भजन करना प्रारंभ कर दिया, हमें हमारे साथ के जो वैष्णव हैं उनमें भी रुचि हो गई, उनके वैष्णवता में, उनके भजन करने के स्टाइल में हमारी रुचि हो गई, पर जैसे जो आस्वादन उनको हो रहा है मुझे नहीं हो रहा। जो मैं सुन रहा हूँ उनके अनुभव, मैं जानता हूँ ये सत्य बोल रहे हैं, ये तो विश्वास हो गया मेरा, मगर उसमें मेरी अभी उतनी मेरी रुचि नहीं हो रही। तो ये जो बीच का समय है कि मैं यहाँ तो आ गया कि मुझे विश्वास हो गया, पर वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ अनुभव, ये बीच का समय ही सबसे कठिन समय है भजन में। भजन में ये वाला समय जो है ना, यही केवल विश्वास पे हमें पार करना है कि जो ये कह रहे हैं अभी वो करें, अभी वो प्राप्त नहीं हो रहा अनुभव, लेकिन वैसे ही करें हम। ये जो भजन में आनंद ले रहे हैं, ये आनंद मुझे एक दिन मिलेगा, ये विश्वास रखें। ये कठिन है, इस बात को भी समझना। बहुत सारे भक्त जो हैं वो ऐसे ही गिर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं, वो अब हमने देखो ना सब तो छोड़ दिया, सारा संसार छोड़ दिया, सब कर, अभी भी वो आस्वादन तो मिल नहीं रहा है यहाँ पे, वो तो आ नहीं रहा। आस्वादन मिलने से पहले ये एक बीच का समय जरूर आएगा। इस समय में थोड़ा जलना पड़ेगा। जलन कैसे होती है कि द्वेष वाली जलन नहीं है, ईर्ष्या वाली जलन नहीं है। जलन कैसी है कि संसार में राग भाग रहा है, मगर बुद्धि कह रही है कि ये देखो इन्हें आनंद मिल रहा है, मुझे ये वाला आनंद चाहिए, और मेरे को आनंद अभी संसार में ही मिलता है, तो ना मुझे वहाँ मिल रहा है और ना मुझे वो मिल रहा है, दोनों मिल ही रहे ना, उसके मैं लायक नहीं हूँ और यहाँ मैं जाना नहीं चाहता। ये बीच का समय है, ये कठिन समय है, और ये केवल साधु संग से ही जीव पार कर सकता है। ये बड़े बड़े अनुभवी महात्मा जो हैं उनकी वाणी है कि ये समय जो है, इसमें जिसके पास साधु संग नहीं होगा उसका पतन हो जाएगा, वो गिर जाएगा। क्योंकि एक जगह कोई ऐसा कोई एक विषय है जिसमें आपकी बड़ी रुचि है, मेरी भी विषयों में रुचि होगी, लेकिन मेरी किसी और विषय में रुचि है। समझ गए? आप जिस विषय में आपकी रुचि है, आप वहां जाओगे तो जा नहीं पाओगे, क्योंकि आप संग में हो। अब ये नहीं जा रहे तो अभी मैं क्या करूंगी अकेले, मुझे भी नहीं जाना चाहिए। तो ये जो आपका ब्लैंक था, ये संग से बच गया। और अब जब मेरी जहाँ विषय में रुचि है वहाँ आपकी नहीं है, भाई विषय तो 1000 हैं, सबकी एक विषय में तो नहीं है। किसी की बाहर घूमने में है, किसी की खाने पीने में है। तो जो मेरे विषय है, जहाँ मेरी रुचि है, वहाँ आप नहीं जाओगे, तो मैं सोचूंगा यार अभी तो ये भी तो नहीं कर रहे, तो मैं भी ना करूँ। तो ऐसे क्या होता है, साधु संग में जो सबके ब्लैंक हैं वो भरते चले जाते हैं एक दूसरे को देख के। ये नहीं कर रहा, वो नहीं करेगा, जहाँ उसकी रुचि है वहाँ वो नहीं जा पाएगा, और धीरे 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 यही साधु संग फिर हमें आगे ले जाता है। तभी आपने बताया था ना दादाजी कि वही रति साधु में डाल दो, जो लास्ट लेक्चर था साधु। हाँ, कि वही अगर रति साधुओं में आ गई तो फिर ऐसा हो। तो ये वहाँ पहुँचने का जो बीच का रास्ता है, ये थोड़ा जटिल है, क्योंकि इस समय क्या है, कहीं आस्वादन नहीं मिल रहा। संसारी जीव जो है संसार में आनंद लेने की प्रयास कर रहा है, और उसको उस समय लगता है कि मुझे आ गया। भजन वाला व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति भजन में आनंद ले रहा है, और एक बीच में व्यक्ति है कि ना अनुभव हो रहा है और ना संसार में जा पा रहा है। हाँ जी, हाँ कहा जाता है। जो वैष्णव संघ में नहीं रहेगा, वैष्णव संघ का भी मैंने अर्थ बताया ना, कि परतंत्रता स्वीकार करनी होगी। अगर साधु संघ में भी स्वतंत्रता रह गई, मतलब मैं कहूँ यार ठीक है यार, तूने नहीं खाना ना खा, हम तो अपना बाहर जाके खाएंगे, ये स्वतंत्रता है।
समझ गए? तो साधु संघ में स्वतंत्रता ना रहे, ऐसा रहे कि जो सब करेंगे वही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ये परतंत्रता है। ये स्वीकार हो गई तो अब सारे एक जगह विषय में तो नहीं जाएंगे, आपका विषय अलग है, हमारा विषय अलग है, इसका विषय अलग है, उसका विषय अलग है, तो कोई भी नहीं जा पाता, समझ गए? तो ठीक रूप से अगर साधु संग करेंगे, परतंत्रता स्वीकार करेंगे, तो ये समय जटिल है, मुश्किल है। आपने जो बात बोली यही बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि इसी एक स्टेज पे लाखों जन्म लग जाते हैं और जनरली भक्त इसी स्टेज से गिर के पीछे आ जाता है। तो जब हम बोलते हैं साधु संग तो समझना चाहिए यही वो स्टेज है जिसमें साधु संग की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। वहां अकेले चलने से व्यक्ति गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इधर नहीं आ रहा उधर नहीं आ रहा, तो बड़ा नेचुरल है वो संसार की ओर भागेगा, अरे यार इतना करके देख लिया कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग आके यही प्रश्न पूछते हैं, इतने दिन से तो कर रहे हैं, इतने वर्ष हो गए करते हुए, तो हमें तो कोई वो नहीं है, इससे तो पहले ही अच्छा था। मैं अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को देखता हूँ, देखो ना यही अच्छे हैं, कितने अच्छे से खुश रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमें क्या प्राप्त हो रहा है इतना करके। तो ये अभी वो बीच की स्थिति है, इस बात को समझना होगा, और ये केवल साधु संघ से ही हो सकती है। इसीलिए साधु संघ से मंगल और कुछ नहीं है, ऐसी बात बोली गई। और साधु संघ में रहने से ये समय जो है ये जल्दी निकल भी जाता है। रास्ता उतना ही है, आपके पास एसोसिएशन अच्छी है तो टाइम ऐसे लगेगा जल्दी निकल गया, और उतने ही रास्ते में अकेले चल रहे हो तो थोड़ा चल के आदमी कहता है छोड़ यार बहुत लंबा है, पीछे चलते हैं, वो रुक जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। तो पिछली बारी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सूत गोस्वामी से सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि जो पहले ही भक्ति में है वो भक्त संग में भक्त बन जाए, ऐसा तो सुना है, ऐसा तो होता है, पर आप कोई ऐसी बात बताओ ना, जब आप साधु संग की बात बोलते हो तो ऐसा बताओ जो बड़ा निकृष्ट हो, एकदम नीच व्यक्ति हो, वो भी साधु संग में आया तो उसका लाभ हो गया, ऐसा कोई उदाहरण हो तो बताओ। सूत गोस्वामी ने बोला उदाहरण तो बहुत है, ऐसे तो अनेकों उदाहरण हैं, मगर आज एक मैं आपसे एक ऐसे, हाँ करा दो, एक ऐसे उदाहरण की चर्चा करता हूं आपसे। तो सूत गोस्वामी ने बताया एक साधु क्या थे? बोलते बड़ी नवीन अवस्था में थे, उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली। नवीन अवस्था मतलब यंग एज में थे, और उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली। गुरु से दीक्षा लेने के बाद विरक्त थे, विरक्त उसमें ही थे। तो गुरु से दीक्षा लेके एक वन में उन्होंने सोचा कि ऐसे ऐसे यहाँ कुटिया बना के मैं यहाँ रह के भजन साधन करूँगा। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ने भी आज्ञा दी कि ठीक है आप वहीं पे जाके भजन साधन करिए। तो गांव से थोड़ा दूर एक वन में जाके उन्होंने कुटिया का निर्माण करके वहाँ रह के भजन करने लगे। बोले जहाँ वो रहते थे वहाँ पहाड़ियाँ थी और उसके नीचे एक गुफा थी, जिस गुफा में डाकू रहा करते थे, और उन डाकुओं का बहुत सा जितना जो खजाना और हथियार, बंदूक इत्यादि ये सब जो है वो सब भी वो उस गुफा में ही छुपाते थे। साधु को ये बात तो ज्ञात थी नहीं, वो तो अपना रह के भजन कर रहे थे। काफ़ी समय उन्होंने अपना वहीं रह के भजन किया, उन्हें पता नहीं लगा कि कभी कुछ ऐसा है। जो डाकू थे वो डीप जंगल में, जब पहले लोग जंगल से ही रास्ता पार किया करते थे, तो वो बोलते जब कोई आता था तो वो डाकू लोग उसको लूट लेते थे। एक बार की बात है, बोलते डाकुओं को पता लगा कि ऐसे ऐसे एक बड़ी टोली आने वाली है। बड़ी टोली मतलब बड़ा धन, काफ़ी सारा उनके पास धन होगा, काफ़ी सारा एक बड़ा ग्रुप आ रहा है जो ये क्रॉस कर रहा है। डाकू ने अपने जो सरदार था उनका, उन्होंने अपने सब जो आसपास जो अपने ग्रुप के डाकू थे उनको बोला कि भाई देखो आज तो हम ये डाका नहीं डाल पाएंगे, आज हमें ये छोड़ना होगा, हम नहीं करेंगे। वो बोले क्यों क्यों भाई, आज क्यों छोड़ दोगे? अरे सरदार आज क्यों छोड़ रहे हो, आज तो पता लगा कि बहुत बड़ी हाथ लगने वाला है, आप आज क्यों छोड़ रहे हो? बोले आज हमारा 13 नंबर का जो डाकू है, जो हमारा सहपाठी हमारे क्या साथ का जो है 13 नंबर, उन्होंने बोला ये जो 13 नंबर वाला ये आज है नहीं। बोले तो आज काम पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बोलते ग्रुप में काम होता है, एक आदमी पीछे खड़ा होकर बताता है कि भैया वो यहाँ पहुँच गए, दूसरा बताता है वो यहाँ पहुँच गए, तीसरा उन पे अटैक करता है, चौथा उनको कपड़ा पहनाता है, पांचवा उनको मारता है,
और फिर छठा हथियार लेता है, सातवां छुपाता है। ऐसे बोले सबके अलग अलग दायित्व हैं, तो हम सबके अलग अलग बंधे हुए हैं, और अगर एक भी कड़ी टूट गई तो फिर हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने बोला क्योंकि 13 नंबर वाला डाकू नहीं है तो आज तो नहीं कर पाएंगे। बोले सरदार आज तो बड़ी भारी हमें संपत्ति प्राप्त होने वाली। बोले जो भी हो, पकड़े भी जाएंगे तो भारी सजा भी मिलेगी। बोले सरदार अगर आप कहो तो मैं कोई आदमी पकड़ लाऊं। बोले रात को 11 बज रहे हैं, इस समय कहाँ से आदमी पकड़ के लाओगे? बोले सरदार एक तो आदमी है। बोले भाई कौन है? बोले वो वहाँ पे एक साधु है, कुटिया बना के बैठा है, वो अच्छा है, हट्टा कट्टा है, सही है, हमने उसको देखा है, उसको पकड़ लेते हैं। सरदार हंसने लगा, बोला पागल हो गए हो क्या? साधु कभी ये काम करेगा और साधु कभी ये बात मानेगा? बोले माने ना मानने का युग गया सरदार, लेके आएंगे हम तो जब जाएंगे तब। अब वो युग नहीं है कि हम पूछे वो मानेगा कि नहीं मानेगा, हम जाएंगे, मनाएंगे, लाएंगे आएंगे। आप बोलो भाई देखो अगर हो जाए तो। वो सरदार ने कहा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आ जाए तो। अब रात को साधु लोग अपना बैठ के भजन करते हैं, वो नाम चिंतन कर रहे थे। बोले हरि नाम ही ले रहे थे। हरि नाम लेते लेते बोले वो डाकू जो हैं 6-7 डाकू उनकी कुटिया में घुस गए। ए साधु खड़े हो। साधु ने आंख खोली, साधु को लगा यमराज आ गए। ओ यमदूत आ गए इतनी समय, मेरा समय भी आ गया, अभी तो भजन भी पूरा नहीं हुआ था। वो डर गया कि आप मुझे अब लेने आ गए, अभी तो मेरा भजन भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो मैं क्या बोलूँ। बोले ए हम डकैत हैं, चलो हमारे साथ। उसने बोला ये तो यमदूत है। फिर अपने आप को बोले चूटी मारी साधु ने, देखा ये तो दर्द हो रही है मेरे को, असली है। बोले आप कौन हैं? बोले हम डाकू हैं। साधु हंसने लग गया, डाकू मेरे पास आए हो? मेरे पास है क्या? ये माला है, ये कुमंडल है, ले जाओ। जो अगर ये भी तुम्हें लेके जाना है, इसके लिए डाका मारने की क्या जरूरत है, ले जाओ इतनी बड़ी बड़ी। बोले हम तेरे को लेने आए हैं। बोले मेरे को लेने का क्या प्रयोजन भाई? बताया उन्होंने ऐसे ऐसे हमें डाका मारना है, आज बड़ी संपत्ति मिलने वाली है, हमारा एक डाकू कम हो गया है, तो उसके बदले हम आपको उठा के लेके जा रहे हैं। साधु ने बोला ना आऊँ तो? बोले तो तुम्हें गोली मार देंगे, कुछ तो आज हमें करना है, वो नहीं करेंगे तुम्हें मार के जाएंगे। साधु ने बोला ये तो संकट आ गया, अभी मेरी ऐसी अवस्था नहीं है कि मैं अगर अभी मरा तो भगवत प्राप्ति हो जाए, अभी तो मैंने भजन प्रारंभ ही किया है, क्या करूं? जाऊं उनके साथ तो अनिष्ट होगा, भाई मैं हिस्सेदार बन जाऊंगा ये डाके का, और नहीं जाऊं तो मैं मर जाऊंगा, मेरी साधना पूरी नहीं हुई है। बोले 5 मिनट मुझे सोचने दो। बोले 10 मिनट ले लो, उसके बाद चलना। और 5 मिनट उन्होंने अपने गुरु का चिंतन किया। गुरुदेव मैं तो फंस गया, मैं क्या करूं इस समय। बोलते गुरुदेव उनके चिंतन में उनको ऐसा आभास हुआ कि गुरुदेव कह रहे हैं कि सब जीवों का कल्याण करना ही साधु का लक्षण है। तो साधु ने सोचा मैं इनका कल्याण कैसे करूंगा, ये तो मेरा करने को तैयार है। साधु ने बोला ठीक है मैं चलता हूं आपके साथ आज, मगर बस आज। हाँ हाँ वो कोई चला थोड़ी गया, मर थोड़ी गया, हमारा एक दिन के लिए नहीं आया, चलो तुम चलो उठो। उठ के लेके सरदार के पास, सरदार आ गया। सरदार बड़ा खुश हुआ, भाई साधु को भी तुम लेके आ गए, पीठ थपथपाई, वेरी गुड। उसको उसका दायित्व बता दिया कि देखो तुम्हें खड़े होके ऐसे ऐसे ये बोल के इशारा करना है हमें। मतलब ठीक है। अब वो सारा काम हुआ उस दिन, अच्छा बोलते उन्हें बहुत अच्छी संपत्ति प्राप्त हुई जैसे उन्हें होनी थी। सब कुछ हो गया, सब कर करा के सुबह के समय 3-4 बजे का समय होगा। साधु ने बोला कि ठीक है भाई मैं निकलूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, हम लोग बहुत ईमानदारी से कार्य करते हैं। डाकू बोल रहे हैं जो आपका हिस्सा आपको मिलेगा, जो हम सब ये बांटा है आपका हिस्सा आपको मिलेगा। ओए बोले ना 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 ना, मुझे मेरे गुरु ने बोला है कि 5 द्वार जाके भिक्षा मांगो, और 5 ग्रह में जितनी भिक्षा अगर मिले तो वही प्राप्त करनी है, नहीं मिले तो नहीं प्राप्त करनी, उस दिन कुछ नहीं खाना। तो मैं केवल भिक्षा से मांग के खाने वाला हूँ, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, मैं केवल आपके कारण यहाँ आ गया था, लेकिन आज मुझे चाहिए कुछ नहीं आपसे, आप मुझे बस जाने की आज्ञा दीजिए कि मैं चला जाऊँ, और दोबारा मुझे मत याद करना। वो जो लेने गया था उन्हें, वो बोला सरदार आज जैसी चोरी हुई है ऐसी चोरी पहले कभी नहीं हुई, ये आपने देखा? सरदार बोले हाँ देखा। तो बोले इसके अंदर जरूर कोई शक्ति है, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, देखो इसने सब 1 मिनट में ठुकरा दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बोले सरदार आज देखो आज ऐसी चोरी हुई है कि एक कुत्ता नहीं भौंका,
नहीं तो इतनी मार पीट करनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है, मर्डर तक करना पड़ जाता है, हु हल्ला मच जाता। आज सरदार एक कुत्ता नहीं भौंका और सारा हमने डाका मार दिया। ऐसे तो चोरी हुआ करती है कि सोते सोते हमने निकाल लिया, और आज तो हमने डाका ऐसे मारा है कि हमने निकाल लिया, वो टोली चली गई, पता ही नहीं किसी को। सरदार ने कहा बात तो सही है। वो सरदार इसको रख लो परमानेंट, ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत अच्छा है ये। सरदार ने बोला ए इधर आओ। बोले हाँ। बोले अब तुम हमारे साथ काम करोगे? बोले ना मैं तो नहीं करूँगा। बोले देखो ऐसा है, तुम्हारे पास दो ही चॉइस है, यहाँ तो आज के बाद हमारे साथ लग जाओ, नहीं तो तुम्हें यहीं गोली मार देंगे। उसने बोला यार ये तो गलत हो गया। फिर थोड़ा चिंतन किया, बोला अच्छा चलो ठीक है, मेरी दो शर्तें हैं, अगर आप वो मान जाओ तो मैं आपके साथ करूँगा। बोले क्या? बोले देखो आपकी चोरी जो है ये ऐसे ही रात को 10-11 बजे शुरू होती है, अंधेरा होने पे 1-8 घंटे में 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद प्रतिदिन आप मेरे साथ नाम जप करोगे, निताई गौर का भजन करूँगा, निताई गौर का भजन आप मेरे साथ, मैं नाम लूँगा, आप बैठ के सुनोगे। सरदार ने बोला दूसरी शर्त? बोले और दूसरी शर्त ये है कि 29 दिन महीने में आप जो कहोगे मैं करूँगा, जहाँ जो चोरी करनी है, जैसे करनी है, जो दायित्व देना है मैं करूँगा। 30वें दिन एक दिन जो मैं कहूँगा आपको वो करना पड़ेगा, कोई प्रश्न उत्तर नहीं होगा उसमें। सरदार ने सोचा कोई हानि तो नहीं है इसमें, अगर ऐसी चोरी जैसी आज हुई है ऐसे 29 दिन हो जाए इसके प्रताप से, तो एक दिन तो हम भी छुट्टी बनाएंगे, अवकाश करेंगे। एक दिन छुट्टी ठीक है सबके लिए, अच्छा है। और ऐसी बड़ी चोरी 29 दिन होगी तो एक दिन छुट्टी तो सही है। सरदार ने बोला ठीक है। हे सरदार, वो बोले प्रति रात्रि बोल रहा है हमारे सारे, बोले हमें थोड़ी करना है, ये करेगा बैठ के हम बैठ जाएंगे। चोरी करने के बाद वैसे भी थोड़ा माइंड रिलैक्स करना होता है, बैठेंगे आराम से। ठीक है आपकी दोनों शर्तें मंजूर है। मैंने बोला ठीक है। हाँ बोले रोज वो डाका डालते और रोज ऐसा डाका डलता कि बिल्कुल कोई हत्या नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, बड़े उससे, और लोग बड़े प्रसन्न होते कि यार जब से ही आया है क्या शक्ति है इसके अंदर कि हमें किसी को मारना ही नहीं पड़ रहा, वरना तो इतने हथियार थे, बंदूक थे, डंडा थे, क्या क्या नहीं हमें करना पड़ता था। और जब से ही आया पता नहीं क्या होता है, लोग यहाँ आ जाते हैं, इसके प्रताप से सो जाते हैं, हम सब कुछ उठाते हैं चले जाते हैं, वो भी उठते हैं चले जाते हैं। बहुत बढ़िया हो गया इसके आने से। और वो कहे चलो भाई ठीक है अब ये हो गया, अब बैठ के हम भजन करेंगे, आप साथ में बैठो। वो रोज नाम लेता, वो बैठते, नाम के बीच में थोड़ी थोड़ी कथा भी कर देते, वो बैठे रहते कि कोई बात नहीं, चलो अब 1-2 घंटे इसके हैं जो ये करें। एक दिन संक्रांति का समय आने वाला, सरदार को, सरदार इनको थोड़ा करा दो, यही सरदार, हाँ आज तो 30वां दिन है, आज 30वां दिन है, आज जो मैं आपको बोलूँगा आपने वो करना है, आज कोई प्रश्न नहीं होगा इसके बीच। सरदार ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हमें 29 दिन जितना मिला है हमें कोई समस्या नहीं है, आप आज जो बोलोगे हम वही करेंगे। बोले ठीक है, आप सुबह सुबह ये जो 4 बजे का समय है इसमें उठ के मेरी कुटिया पे आ जाओ आज। अब वो वहीं रहता था। बोले 4 बजे आज आप उठ के मेरी कुटिया में आओ। कहाँ है? बोले यही 2 किलोमीटर आगे, यहीं पास में, आप उधर आ जाओ। वो बोला सरदार मरवाएगा, ये गांव के पास लेके जा रहा है, गड़बड़ हो जाएगी। सरदार ने बोले चुप रहे, इतना उसने हमारे साथ कितना धन हमें दिलवाया, जो बोल रहा है करो, चलो। बोले 4 बजे उन्हें वहाँ ले गए। अब वहाँ ले जाके उन सबको बोला देखो ये यहाँ पे ऐसे ऐसे स्थान पे आप बैठो, आपको कुछ नहीं करना है, मैं नाम लूँगा, नाम लेना है, उसके बाद स्नान आदि करेंगे, उसके बाद आपको अच्छा प्रसादम वगैरह सब दूंगा, आपने खाना है, कथा सुननी है, जाना है, यहाँ कोई समस्या नहीं, आप जो मर्जी करो, आज कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर उन्होंने अपना भजन किया, उसके बाद उन्हें बोला अब चलो उठो। उठा के बोले कहाँ लेके जाए? बोले प्रश्न नहीं, जहाँ बोल रहा हूँ चलो चलो। कहाँ ले गए? नाई के पास ले गए। नाई ने देखा, नाई डर गया, भाई किसको ले आए तुम, ऐसे बड़े बड़े मुस्टंडे 15 डाकू। नाई ने बोला क्या बात हो गई? उसने अपना गला वल्ला खोल दिया, भैया निकाल। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। नाई का बोला ए साधु आप किनके साथ घूम रहे हो? बोले इन सबका मुंडन कर दो। वो बोला सरदार ये क्या कर रहा है हमारे साथ? सरदार बोला चुप कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारी बात हुई थी 30वें दिन वो जो बोलेगा वही करना है।
सबका मुंडन करवा दिया, दाढ़ी वाड़ी ये सब हटवा दी डाकुओं की। अब बोला चलो, सरोवर में उनको स्नान कराया। स्नान करने के बाद उन सबको एक एक माला दे दी, जप माला। बोले आज आप भी माला करोगे मेरे साथ, और एक एक माला करने के बाद फिर हम जोर जोर से संकीर्तन करेंगे, कंठ से कंठ मिला के आप मेरे गाओगे, हरि नाम संकीर्तन करेंगे हम लोग। सरदार बोले, वो सब बोल रहे जो, बोले कुछ नहीं, जो बोल रहा है आज करो, एक ही दिन है, ये जैसा कहे वैसा करो। बोले उसके पास बैठे और नाम लेने लगे। बोलते नाम संकीर्तन करते 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 अधिकतर लोगों के अश्रु आने लगे। सूत गोस्वामी बोलते क्योंकि उन्होंने अपराध तो बहुत पाप तो बहुत करे थे, पर आज तक अपराध नहीं करा था। अपराध ना करने का मतलब है कि जो चीज़ हमें पता हो कि ये नहीं करनी, यदि हम वो करें उसको अपराध बोला जाता है, और जब तक हमें पता ही नहीं है तो वही सारे कार्य पाप हो जाते हैं। तो नाम लेने लगे सब, वहाँ संकीर्तन करने लगे। वहीं बोलते उसी प्रदेश का जो राजा था, वो राजा बड़ा संत सेवी था, और राजा की रोज का एक नियम था कि जब तक वो संतों के चरण प्रक्षालन न कर ले, पद प्रक्षालन न कर ले, उनका चरणामृत ग्रहण न करे, तब तक वो जल ग्रहण नहीं करता था। और रोज राजा के यहाँ कुछ साधुओं को लेके आया जाता था, साधु के वो पद प्रक्षालन करके प्रसाद वगैरह पवा के फिर राजा अपना राज कार्य प्रारंभ करता था। ऐसा संत सेवी राजा था। उस दिन बोलते राजा के प्रदेश में कोई साधु ही नहीं है। राजा बड़ा चिंतित हुआ, उसने अपने मंत्री को बोला, ये मंत्री ऐसा कैसे हो गया कि हमारा प्रदेश जो है वो साधुओं से विहीन हो गया। बोले महाराज कोई इस जगह गया हुआ है, कोई इस जगह, जैसे साधु भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, बोले कोई इस तीर्थ को गया हुआ है, कोई इस तीर्थ को गया हुआ है, आज ऐसा हो गया बाई चांस कि कोई साधु ही नहीं है। उसने मंत्री को बोला कि आप जाओ आसपास के इलाकों में देख के आओ, और अगर कोई साधु मिले तो बड़ी विनम्रता से उनसे निवेदन करके प्रार्थना करके उनको यहाँ लेके आना, जब तक मैं साधु के पद प्रक्षालन नहीं करूँगा मैं जल ग्रहण नहीं करूँगा। अब वो राजा जो है वो वहाँ बैठ गया कि मैं जल इत्यादि लूँगा। मंत्री जो है सब इधर उधर लेके भागे। मंत्रियों को आवाज़ आई संकीर्तन की, जहाँ वो साधु बाबा संकीर्तन कर रहे डाकुओं के साथ, उन्हें आवाज़ आई संकीर्तन की। वो अपने घोड़े इत्यादि सब लेके वहाँ पहुँचे। वो बोला सरदार मैंने कहा था ये मरवा देगा। आ गए राजा के लोग, गए हम जेल जाएंगे। अब उन्होंने चुप करके बैठा रहे। वो भी हमारे साथ शामिल है, 29 दिन उसने भी डाका डाला है आराम से। वो वहीं बैठे रहे। मंत्री आया, मंत्री ने हाथ जोड़ के बोला आप सब, अब तो सब साधु वेश में हैं, सब माला कर रहे हैं, सबको कंठी बना दी, सबका मुंडन हो गया। बोले आप सब साधु, आपका नाम संकीर्तन मेरे कानों में पड़ा, मैं तृप्त हो गया इत्यादि। आप जो हैं हमारे राजा के पास चलने का निवेदन है, क्योंकि हमारे राजा संत सेवी हैं, ऐसे ऐसे वो जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक आप जाएंगे नहीं, अगर आपकी आज्ञा हो। इतने प्रेम से डाकू सोच रहा कि आज तक हमसे ऐसे प्रेम से किसी ने बात नहीं करी, कितने प्रेम से बात करे। वो डाकू बोला हाँ हाँ चलो चलो हम चलो। भाई सरदार राजा के पास चले गए तो खत्म, हम तो क्या रह गया, आप खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हो, खुद कह रहे हो ए चुप चलो। और बोले बाहर निकले तो बड़ी बड़ी सोने की पालकी आई हुई, क्योंकि संतों को लेके जाना है, और सारे 16 महात्मा, 15 डाकू और एक वो साधु, और 16 के 16 को 4-4 को एक एक उसमें पालकी में बिठा के, 4 पालकियां सोने की। बोले आगे नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं, वैदिक ब्राह्मण सब आगे चलते हुए जा रहे हैं, और गाजे बाजे के साथ साधुओं को लेके जाया जा रहा है। साधु महात्मा को सरदार को बोले सरदार आज गए। सरदार बोलता तूने कभी इतना सोना देखा है? हमने आज तक लोगों के कान काटे, नाक काटे, गर्दन काटी, क्या क्या नहीं काटा, इतना इतना सोना मिलता था। इतनी बड़ी सोने की पालकी में हमको बिठा के लेके जाया जा रहा है। ये साधु में कोई बात तो है। एक दिन अभी तो आया, हमने साधु की बात मानी है, बस एक दिन, अभी आधा दिन नहीं बीता, आधा क्या सुबह ही है, और सोने की पालकी में हमें लेके जाए। चुप करके बैठा। उसने बोला सरदार गया आज। सरदार बकरी को भी ऐसे ही हरी घास खिलाई जाती है मारने से पहले। बोले चुप। चले गए वहाँ पे। अब साधु के वहाँ गए तो साधु के वहाँ स्वर्ण सिंहासन,
वहाँ स्वर्ण सिंहासन पे साधुओं को बिठाया गया, उनके चरण प्रक्षालन करने के लिए साक्षात रानी खुद आई, और रानी और राजा बोले सुगंधी जल से उनके चरण प्रक्षालन करे, और रानी अपने केश से उनके चरणों को पोंछ रही है। जो डाकू था उसके अश्रु निकल गए। डाकू बोला ये क्या हो रहा है, साक्षात राजा हमारे पद प्रक्षालन कर रहा है, रानी अपने केशों से पैर पोंछ रही है। वो रानी को बोल रहा है हम इस लायक नहीं, आप हमें छोड़ दीजिए, हम कोई साधु महात्मा नहीं है। रानी बोली ऐसे ही साधु चाहिए, यही साधुता होती है। जो अपने आप को साधु माने वो साधु नहीं है, साधु आप हो। जिस बोले हम सच में नहीं है, बोले यही बात है। बोले हम तो डाकू हैं, बोले हाँ महाराज, साधु डाकू ही होते हैं। हम सबका मंगल चुराने वाले, डाका मारने वाले, हम सबके लेने वाले डाकू आप ही हो। डाकू बोले ये क्या हो रहा है आज हमारे साथ, ऐसा जीवन में कभी नहीं हुआ। जिनके भय से हम मारे फिरते थे वो आज हमारे पैर धो रहे हैं। फिर उनको अच्छा प्रसाद पवाया गया। अच्छे प्रसाद के बाद बोलते एक एक डाकू को हाथी में रत्न आदि जड़े हुए हाथी जो है वो उन्हें दे दिए गए। ये महाराज आपकी दक्षिणा है, इन्हें साथ ले जाइए। हमारे सिपाही साथ जा रहे हैं, अगर हाथी आप रखना चाहें रख ले, नहीं तो ये सारे अपनी वहाँ जितनी मणियाँ और स्वर्ण है ये सब हाथी की पीठ से निकाल के आप रख लीजिए, हाथी भेज दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसे ही हमारे राज्य में आए जाइएगा, हम तो रोज जो हैं साधुओं की सेवा करना चाहते हैं। डाकू बोला ये क्या हो रहा है आज, ये कोई स्वप्न है या हकीकत है, ऐसा कैसे हो रहा है हमारे साथ। सारे सिपाही जो हैं वो हाथियों के साथ दक्षिणा देते हुए उन्हें छोड़ने गए, और जब वहाँ अपने वहाँ पे आए वो सब वापस लौट गए। अब साधु महात्मा को जो डाकू था वो बोला महाराज आप क्या हो, आप कैसे व्यक्ति हो, कितना जितना धन आपने हमें चोरी करवाया होगा हम तो उसी में फूले नहीं समझ रहे थे। हमने बल्कि पूरे जीवन में अपने इतना धन नहीं चोरी किया होगा जितना एक दिन आपके शरणागत होने से हमें इतना धन प्राप्त हो गया। और कैसे प्राप्त हुआ है, हम मार के काट के लिया करते थे, आपने जैसे धन दिया ये तो मिला है, इतनी इज्जत से हमें मिला है जिसके हम लायक भी नहीं है। आपकी कैसी साधुता है। तो साधु महात्मा ने बोला कोई बात नहीं, आप ये सब छोड़ो, मैं कल से फिर आपके पास आऊँगा, आप ये सारा धन जो है ले जाओ, ये मेरा हाथी भी ले जाओ, मुझे चाहिए नहीं। मेरे गुरुदेव ने तो यही कहा था 5 घर भिक्षा मांग के प्रसाद पाना है, तो ये सब मेरे लिए नहीं है, मैं रखता नहीं। पर वहाँ मैं बोला नहीं कि चलो आप लोगों के काम आ जाएगा, अन्यथा मैं राजा को मना कर देता कि नहीं चाहिए, पर आपके काजे मैंने ये सब ले लिया, आप ले जाओ, ये सारा मेरा हाथी भी ले जाओ। अब जो डाकू थे हाँ 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 हम ये बांट लेंगे, चलो चलो सरदार चलो चलो चलो। अब सब वहाँ जाके बोले अपने घर में बैठे। डाकू जो सरदार था बोले उसको मन ही नहीं लग रहा है। अब सब ने अपनी अपनी कंठी उतारी कि चलो भाई उतारो, फिर पहनेंगे। जब वो 30वें दिन बोलेगा कंठी, उसकी भी उतार दी, सरदार की भी उतार दी। बोले ये तो चलो ऐसे ही रहेंगे, कोई बात नहीं, बाल बाल तो मुंडन हो गया, सब क्या कर सकते हैं, मगर कंठी वंटी उतारो, धोती उतारो, ये सब करा। और सरदार को बोला सरदार अब खाना वाना खाते हैं। सरदार के अश्रु गिरे जा रहे गिरे जा रहे। बोले सरदार क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया आपको। सरदार बोला तुम मूर्ख हो, तुम ये बात समझ नहीं रहे हो, हम आजीवन मार काट करते रहे, ऐसा कोई पाप नहीं है जो हमने ना करा हो। और इतने पाप कार्य करने के बाद भी जो हमें धन संपदा हमारे पास इकट्ठी हुई है वो एक हाथी की पीठ में जितनी है उससे भी 100वें हिस्से की भी नहीं है। आज 15-16 हाथी हमारे बाहर खड़े हैं जिन पे इतनी संपदा है। ऐसी संपदा जो व्यक्ति एक दिन में दे सकता है, जिसकी शरणागति हमें एक दिन में ऐसी संपदा दे सकती है, और जो ऐसा व्यक्ति कि वो इस संपदा को भी ठुकरा दिया कि ये ले जाओ, उसके पास इससे भी तो कितनी बड़ी चीज होगी। कौन ऐसे भेज देगा इतने रत्नों से बड़े हुए हाथी को कि इसको ले जाओ, उसके पास क्या होगा, ये तुम्हें समझ में आ रही है। बोले सरदार बात तो ठीक कह रहे। बोले तुम मूर्ख हो, तुम ये किस चक्कर में पड़े हो। और वो भी देखो उसने हमें भेज दिया, जाओ ये तुम ले जाओ, इससे खेलो। जैसे बच्चे को खिलौने दे दिए जाते हैं कि तुम इससे खेलो, असली चीज तो उसके पास है। वो क्या चीज है कि एक दिन कुछ
घंटे ही हम लोग उसके पास बैठे थे। राजा हमारे पर प्रक्षालन कर रहा है, रानी अपने केशों से धो रही है, हम सत्य जाके बता रहे हैं। हमें लोग बोलते रहते डाकू डाकू, हम झूठ बोलते कि नहीं हम डाकू नहीं है, हम डाकू नहीं है, हम तो सीधे आदमी हैं। वहां हम जाके चिल्ला रहे हैं हम डाकू हैं डाकू हैं, वो कह रहे हैं यही साधुता होती है। ये क्या है उसके पास, तुम्हें ये समझ नहीं आई। बोले सरदार हम तो मूर्ख लोग हैं, आप बताओ क्या करना। बोले चलो साधु के पास। फिर आए साधु के पास। साधु ने बोला क्या हुआ, आज का दिन नहीं आऊंगा, आज 30वां दिन है, कल से करूंगा ये। बोले अब हमें नहीं करना है ये सब। किसके लिए करेंगे ये सब? जिसके लिए हम अपने परिवार के लिए सब धन संपत्ति, ये जो चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, जब कर्मों की सजा मिलेगी तो मुझे ही मिलेगी। बोले इतनी समझ तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई? बोले आपने कथा में बोला था ये, अब सब याद आ रहा है। वो थोड़ी थोड़ी रोज कथा भी सुनाते थे। बोले आपने कथा में बोला था कि जीव जो कर्म करता है उस कर्म की सजा उसी को भोगनी पड़ती है। मैं अपने परिवार को संतुष्ट करने में लगा हूं, पर जब इसके भोगने की बारी आएगी तो कोई साथ में नहीं आएगा, ये सब मुझे भोगना पड़ेगा। और आपने एक दिन हमें ऐसी संपत्ति दिला दी, ऐसी संपत्ति हमने आजीवन नहीं कमाई, इतने पाप कार्य करके भी। और उस संपत्ति को जो हमने आजीवन नहीं कमा पाए, उस संपत्ति को आपने ऐसे ठुकरा दिया कि इसको ले जाओ। ये क्या बात है आपके पास? बोले वो नाम है, वो नाम है। ये नाम का बल है, ये मेरा बल नहीं है, ये नाम का बल है। आपको ये चाहिए था। भीतर से बोल रहे, वो जान रहे कि गुरु कृपा हो गई। गुरु जी ने जो बोला था इनका कल्याण करना है, वो आज इनका कल्याण हो गया। जो उन्होंने जाते समय स्मरण किया था गुरु का, अंदर भीतर से जान रहे गुरुदेव कृपा हो गई, मैं समझ गया, अब इनका कल्याण हो गया। बोले ये नाम है, नाम चिंतामणि है। मेरे पास वो है, मेरे पास मेरे गुरु का आशीर्वाद है। ये सब नहीं चाहिए मुझे, ये सब तो कुछ क्षण में खत्म हो जाएगा। तुमने इतना कमाया, अभी क्या रहा तुम्हारे पास, ये भी थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगा। पर जो नाम है वो सदा साथ रहेगा। और तो बोले हम जब तक नहीं आए थे तब तक तो आप कुटिया में रहते थे, हमारे आने पे आपको इतनी अपार संपत्ति प्राप्त हुई। बोले तब भी कौन सी ली मैंने? भगवान जानते हैं साधु को ये सब नहीं चाहिए, इसलिए उन्हें प्राप्त नहीं होता। साधु दरिद्र नहीं है, साधु ये सब चाहता नहीं है। आप आए, आपने नाम लिया, आपके भीतर इच्छा यही प्राप्त करने की थी, आपको ये प्राप्त हो गया। इसीलिए मैंने आपको दे के भेज दिया, चलो आपको ये चाहिए था, आपको ये मिल गया, आप ये रखो। मेरे पास मेरा नाम है, मुझे वो चाहिए। बोलते सरदार ने जितना धन सारा था हाथी से निकाला और वहीं सरोवर में जाके फेंकना शुरू कर दिया कि सब फेंक दो। सब बोले सरदार क्या कर रहे हो? बोले चुप, जब तक ये हमारे पास रहेगा ना, ये हम अपने साथ रखेंगे, तब तक हम इस नाम का महत्व तो समझ नहीं पाएंगे। जितने 16 हाथियों का धन था, बोले सारा सरोवर में डाल दिया सरदार ने। हाथियों को बोला कि इसको उनको वापस कर देना राजा को, और साधु के कान में जाके बोला मुझे वो नाम दे दो आप, जिस नाम के बल पे आपका ऐसा बल हो गया कि आप इस जगत की इतनी धन संपदा को ठुकरा सकते हो। मुझे वही नाम चाहिए, अब मुझे धन नहीं चाहिए। और ये मैंने इसीलिए फेंक दिया कि आप ये मत सोचना कि मैं इस लालच में आया हूं कि एक दिन नाम लेने पे इतना धन मिल गया तो मैं नाम लूंगा ना, इसीलिए ये सब फेंक के आया हूं। ये सब नहीं चाहिए मुझे वो धन चाहिए कि जिससे मैं कितना भी धन चाहूं तो कमा सकता हूं, पर उस धन का लोभ ना रहे मेरे अंदर। ऐसा चिन्मय, ऐसा दिव्य नाम जो है मुझे वो प्राप्त करो। बोले सब के सब डाकू ने उन साधु महात्मा से दीक्षा ली, नाम ले। ये सत्य की बात है, सूत गोस्वामी बता रहे हैं। तो सूत गोस्वामी बता रहे देखो ये साधु संघ की महिमा है। हमें लगता है कि नहीं इतना समय हो गया, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। हमें लगता है कि इतनी कथा सुन ली, इतना नाम ले लिया, क्या उसका प्रभाव हुआ। पर हम जानते नहीं हैं हमारे कितने पूर्व कर्मों के कितने गलत संस्कार और कितने कर्म हमारे पास हैं जो हट रहे हैं। जैसे उदाहरण दिया कि एक सर्प जब काट जाता है, आज भी गांव इत्यादि में कई जगह ये होता है कि जब सांप काट गया और पूरा शरीर नीला पड़ना शुरू हो जाए, तब भी मंत्रों से, ऐसे मंत्र से झाड़ा जाता है। और मंत्र के झाड़ने से ऐसा असली में होता है।
अब आजकल मिलते नहीं ऐसा मंत्र करने वाले, लेकिन ये औषधि रूप में मंत्र ऐसे बोले जाते हैं जिससे सांप का विष जो है सारा निकल जाता है। तो उन्होंने कहा देखो, सांप के कांटे को जो व्यक्ति मूर्छित पड़ा है, क्या वो मंत्र सुन पा रहा है? वो तो मूर्छित अवस्था में है। पर मंत्र जो वो नहीं भी सुन पा रहा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हरि बोल, जो वो मंत्र नहीं भी सुन पा रहा, उस मंत्र के प्रभाव से भी उसके शरीर से वो विष निकल रहा है कि नहीं? वो व्यक्ति तो मूर्छित पड़ा है ना, जिसे सांप ने काट लिया। मगर मूर्छित व्यक्ति के पास भी बैठ के वो मंत्र बोल रहा है तो उसका विष धीरे 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 निकलता जा रहा है और वो खड़ा हो जाता है। ऐसे ही बोलते कि जो हम खुद नाम ले रहे हैं, हमें चाहे उसमें रस ना आ रहा हो, पर वो नाम, जो कथा हम सुन रहे हैं, चाहे वो अभी समझ में नहीं आ रही, जैसे डाकू बाद में आ गया लेकिन मैंने ये बात सुनी थी, तो बोले ऐसे ही जैसे नाम उच्चारण करके वो जहर निकाल दिया जाता है सर्प का, ऐसे ही ये नाम उच्चारण करने से आपके अरबों खरबों जन्मों के जो खराब प्रारब्ध हैं, जो पाप करने की प्रवृत्ति है, वो सब धुलती जा रही है और धीरे 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 एक दिन धुल जाएगी। यही मंत्र का प्रभाव है। इसीलिए कथा में बैठना, मंत्र का उच्चारण करना, रोज नियम से अपने कार्य करना, ये सब कुछ भी निष्फल नहीं हो रहा है। इंस्टेंट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बहुत गंदे काम अभी हमारे पास हैं, कितने असंख्य जन्मों के, और सारे कितनी और धुल भी बहुत तेजी से रहा है। कुछ वर्षों में ही उसके ये सारे धुल जाते हैं। मतलब अरबों खरबों जन्मों में जो हमने किया है वो कुछ वर्षों में हमारे धुल जाते हैं। तो सफाई हो रही है मगर हमें अभी नजर नहीं आ रही है। तो इसी प्रकार से हमारी जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो साधु शब्दों में रहे, वो हो रही है। और साधु संग में ही रह के हम लोग भजन करें। इसीलिए रामानंद राय ने बोला, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नाही हार। अब बोलो इससे ज़्यादा मंगल कुछ हो सकता है? इससे ज़्यादा मंगल और इसके अलावा कोई मंगल नहीं हो सकता। तो आगे फिर अगली बार अगले प्यार पे चर्चा करेंगे। जय राम।